हाउ आर यू। जिस समय कक्षा 11 का विद्यार्थी 11th क्लास को पास करके 12th में जाता है तो उसका सामना भूगोल विषय के तौर पर मानव भूगोल से होता है। और जब वो मानव भूगोल का स्टडी करता है तो शुरुआत में उसे मानव भूगोल जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा टफ लगता है, कठिन लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये विषय है कैसा। 11th क्लास में तो उसकी स्टडी भौतिक भूगोल में रुचि वाली होती है, लेकिन 12th क्लास में उसकी स्टडी थोड़ा सा टफ बन जाती है क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर नहीं हो पाते। तो इस वीडियो में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के कॉन्सेप्ट को, मानव भूगोल है क्या और उसके कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुए, इसको क्लियर करने का कोशिश की गई है और उम्मीद है आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी काम शुरुआत में कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम हो नहीं सकता। अगर उसको प्रयास किया जाए और ईमानदारी से उसके प्रति कोशिश किया जाए तो कोई भी कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो सकता है। तो चलिए आज इस मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि आखिर मानव भूगोल है क्या और मानव भूगोल की शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार से हुई। आज हम कक्षा 12 के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तिका के पाठ 1 मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। आज इस प्रकरण के चर्चा बिंदु इस प्रकार से हैं। भूगोल का अर्थ क्या होता है, दूसरा मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा, तीसरा मानव भूगोल के उद्देश्य, चौथा मानव भूगोल की प्रकृति। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि आखिरकार भूगोल है क्या। भूगोल दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। ज्योग्राफी यानी भूगोल का अर्थ पृथ्वी के लक्षणों का वर्णन करना होता है। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग 234 ईसा पूर्व मिस्र के विद्वान इरास्टोथेनीज ने किया था और उन्होंने ही बताया कि भूगोल का वास्तविक जो अर्थ है पृथ्वी के लक्षणों का वर्णन करना होता है। प्यारे बच्चों, भूगोल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिक तत्व, दूसरा है सांस्कृतिक तत्व। अब भौतिक तत्व को ही भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है और सांस्कृतिक तत्व को भी मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। भौतिक भूगोल या भौतिक तत्व के अंतर्गत हम पृथ्वी के प्राकृतिक लक्षणों, पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, वन, महासागर, मरुस्थल आदि का वर्णन करते हैं, जबकि हम सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत मानव अधिवास, मानव बस्ती, जनसंख्या, संचार और मानव की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि आदि पर हम वर्णन करते हैं। इस प्रकार से भूगोल के दो तत्व सामने आते हैं और वो भूगोल को दो शाखाओं में विभक्त करते हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। और मानव भूगोल जो सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आता है, यही वो क्षेत्र है जो मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये होता है, आखिरकार मानव भूगोल कहते किसे हैं। प्यारे बच्चों, मानव भूगोल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रैटजेल, जिनका जन्म 1844 में जर्मनी में हुआ था, 1882 में उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में सबसे पहले मानव भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। रैटजेल के अनुसार मानव सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है और वह अपने भौतिक दशाओं का योग है। उनकी शिष्य कुमारी सैंपुल ने भी मानव भूगोल का अर्थ बताते हुए कहा कि मानव भूतल की उपज है। सैंपुल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव व अस्थायी पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन है। इस प्रकार से मानव भूगोल का
संपूर्ण अर्थ मानव और पृथ्वी के प्राकृतिक संबंधों का अध्ययन है। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिरकार मानव भूगोल के उद्देश्य क्या हैं। मानव भूगोल के उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। पहला, मानव का वातावरण से कैसे समायोजन होता है इसका अध्ययन करना। दूसरा, मानव जनसंख्या से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना। तीसरा, भू प्रतिरूपों का अध्ययन करना। चौथा, मानव के द्वारा पृथ्वी पर किए गए बदलाव, विध्वंस और विकासात्मक कार्यों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। इसके अलावा प्रकृति और मानव के संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। अब सवाल ये होता है कि मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, अर्थात मानव भूगोल का स्वभाव कैसा है। स्वभाव से अभिप्राय है आदत। जिस प्रकार से सभी प्राणियों की कुछ न कुछ आदत होती है, कुछ न कुछ स्वभाव होता है, ठीक इस प्रकार से मानव भूगोल का भी अपना स्वभाव है। मानव भूगोल का स्वभाव इस बात का अध्ययन करना है कि मानव ने प्रकृति के साथ कैसे समायोजन किया है। अर्थात मानव भूगोल का स्वभाव मानव एवं प्रकृति से जुड़े तथ्यों का अध्ययन करने का है और मानव अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है और इससे एक संबंध बनता है। जैसे हम अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं, मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर होता है और इसलिए सारे संसाधन वो प्रकृति से ही प्राप्त करता है। और ऐसे संसाधन प्राप्त करने की स्थिति में मानव और प्रकृति के बीच एक संबंध बनता है और इन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है मानव भूगोल। और मानव भूगोल प्रकृति और मानव के संबंधों में मानव के स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीति, धर्म, जलवायु, कृषि, सड़क परिवहन इन तथ्यों का अध्ययन करता है। इसीलिए मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल का जो स्वभाव है वो मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करने से है। अब हम जिक्र करते हैं कि आज के जो प्रकरण हमने यहाँ अध्ययन किए हैं उन पर कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम फोकस करें। आइए तो फोकस शुरू करते हैं। आज के बिंदु का फोकस इस प्रकार से है। पहली बात, मानव भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। दूसरा, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग 234 ईसा पूर्व मिस्र के विद्वान इरास्टोथेनीज ने किया था। तीसरा, भूगोल की दो शाखाएं हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। चौथा, मानव भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रैटजेल ने 1882 में किया था। पांचवा, रैटजेल का जन्म 1844 में जर्मनी में हुआ था। छठा, मानव भूतल की उपज है, यह कथन कुमारी सैम्पुल का है। और सातवां, एंथ्रोपोज्योग्राफी के लेखक जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रैटजेल हैं। दोस्तों, आपको आज ये कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आया होगा। इसमें कोशिश की गई है कि नए तरीके से आपको इसमें समझाया जाए और हर एक बिंदु को बिल्कुल छोटे तरीके से उसको क्लियर किया जाए। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको मैंने इस वीडियो के अंदर एक फोकस पॉइंट दिया है। ये फोकस पॉइंट खास तौर से वो बिंदु होते हैं जो अक्सर प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो किसी भी लेवल की प्रतियोगिता की परीक्षा हो, चाहे वो स्टूडेंट का 12th क्लास का एग्ज़ाम हो या बीए का एग्ज़ाम हो, चाहे एमए का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर इन फोकस बिंदुओं से रिलेटेड कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चंस आते जरूर हैं।
इसलिए इन फोकस बिंदुओं को खास तौर से सिलेक्टेड करके यहाँ पे रखा गया है। उम्मीद है आपको ये फोकस बिंदु अंत में पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे। ये आपकी स्टडी को आसान करेंगे और अच्छा बनाएंगे और रुचिकर बनाएंगे। हैव ए नाइस डे, गुड बाय, हैप्पी रीडिंग, हैप्पी टीचिंग एंड आल्सो हैप्पी व्यूइंग। थैंक यू, गुड बाय।